Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about Naegleria species. But before starting this video, I am requesting from all of you that please to subscribe my channel which is Chia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है निल्गेरिया स्पीसीज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि देखिए निल्गेरिया स्पीसीज की वैसे दो पैथोजेनिक फॉर्म्स दो स्पीसीज होती हैं एंड उनमें से एक ही पैथोजेनिक होती है। आज उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो को कवर करेंगे। निल्गेरिया स्पीसीज की टू स्पीसीज होती हैं, फोवलेरी एंड ग्रूबेरी। जो फोवलेरी होती है ये पैथोजेनिक होती है, इसकी वजह से डिजीज कॉज होती है। ठीक है गाइज, एक चीज और, अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल पे सेवरल प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखें। आपको बहुत नंबर ऑफ टॉपिक्स की वीडियो अपलोडेड मिलेंगी। आई होप कि वो वीडियोस आपको आपकी इस मेडिकल जर्नी पे बहुत हेल्प दें। डिटेल वीडियोस हैं, एक बार प्लीज विजिट जरूर करें। ठीक है, सो बैक टू द टॉपिक। निल्गेरिया फोवलेरी जो है वो पैथोजेनिक फॉर्म है जो कि डिजीज कॉज करती है। तो आज हम उसी से रिलेटेड उसके बारे में, मोफोलॉजी क्या है, लैब डायग्नोसिस क्या है, सिम्टम्स क्या है, पैथोजेनिसिटी कैसे कॉज करता है, उन सब के बारे में डिटेल स्टडी लेने वाले हैं। एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, टॉपिक याद करके ही जाओगे। ठीक है, निल्गेरिया फोवलेरी ऑल्सो नोन एज ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से जाना जाता है। ब्रेन ईटिंग अमीबा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, इतना ज्यादा खराब कर देता है ब्रेन को कि पेशेंट डाई ही होता है, उसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है। ठीक है, ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं, पैरासाइट है ये। ठीक है, इसकी मोफोलॉजी के बारे में बात करें तो ये ट्रोफोजोइट और सिस्ट की मोफोलॉजी में लाई करता है। बाइनरी फ्यूजन के जरिए ये मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, ये जो अमीबा है इसको फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्योंकि ये फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों है कि इसको सर्वाइवल के लिए ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग की ही नीड है, ये बैक्टीरिया से भी फीड लेता है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो फिर ये पैथोजेनिक हो जाता है ह्यूमन बीइंग के लिए, causing an extremely rare, sudden, severe and usually fatal infection known as nilgariasis। देखिए ये क्या करता है, ये एक डिजीज कॉज करता है जिसको बोलते हैं निल्गेरियासिस या फिर PAM। जो ये डिजीज है निल्गेरियासिस, ये ब्रेन इन्फेक्शन है। ब्रेन इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से ब्रेन ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है, और ब्रेन ने अगर काम करना बंद कर दिया तो पेशेंट तो डाई हो गई। ठीक है, ये जब ब्रेन इन्फेक्शन होता है, निल्गेरियासिस होता है, तो ये सडन होता है। ठीक है, और एकदम से सडन होता है। ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम कॉज करता है। ठीक है, पढ़ेंगे अब इसके बारे में। निल्गेरिया फोवलेरी जो है वो थर्मोफिलिक है। एक होता है थर्मोफोबिक, एक होता है थर्मोफिलिक। फॉबिक जो होता है वो राइज ऑफ टेम्परेचर से दूर भागता है, फिलिक लव द राइज ऑफ टेम्परेचर। वार्म वाटर के अंदर तो ये ज्यादा मिलेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका पॉपुलेशन टेंड टू बी इंक्रीज। ठीक है, अगर ध्यान से पढ़े, इट इज अ प्राइमरी फाउंड इन वार्म एंड हॉट फ्रेश वाटर एनवायरमेंट्स सच एज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, हॉट स्प्रिंग्स एंड पुअरली मेंटेन स्विमिंग पूल्स। स्विमिंग पूल्स पुअरली मेंटेन है, क्लोरिनेशन नहीं किया है, उनमें भी ये पाया जाता है। तो जब भी स्विमिंग पूल में जाए इन चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, मोफोलॉजी के बारे में अगर हम इसकी बात करें ट्रोफोजोइट एंड सिस्ट में ये रेजिस्ट करता है। ठीक है, ट्रोफोजोइट में भी दो इसके मोफोलॉजी हैं, एक है अमोबॉइड फॉर्म और एक है फ्लैजिलेट फॉर्म। फ्लैजिलेट फॉर्म को बाय फ्लैजिलेट के नाम से भी जानते हैं। बाय का मतलब टू होता है, इसके पास दो फ्लैजिला होंगे। ठीक है, अमोबॉइड फॉर्म देखते हैं। अमोबॉइड फॉर्म जो है उसका साइज 10 to 20 रहता है। शेप जो है होती है इसकी स्लग शेप होती है, इसको स्लग शेप कहते हैं। विथ वन ब्रॉड एंड अदर पॉइंटेड एंड, एक जो एंड है इसका वो ब्रॉड है और एक इसका है पॉइंटेड। ठीक है, न्यूक्लियस इसका स्फेरिकल होता है। ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है एंड और क्या होता है, लार्ज एंडोजोम्स होते हैं जिसको हम कार्योजोम कहते हैं, जो कि बाइनरी फिजन में हेल्प करता है। दिस इज द रेप्लिकेटिंग फॉर्म। ये रेप्लिकेटिंग फॉर्म है, ये रेप्लिकेट होती है विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन, और ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, CSF एंड टिश्यू में पाई जाती है। फ्लैजिलेट फॉर्म के बारे में बात करें फ्लैजिलेट फॉर्म अभी मैंने आपको बताया कि इसको बायफ्लैजिलेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बाय का मतलब है टू, तो इसके पास दो फ्लैजिलास होते हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, इट हैज टू फ्लैजिलास। ठीक है, इन वाटर द अमोबॉइड फॉर्म इज ट्रांसफर्ड टू द नॉन रेप्लिकेटिंग फ्लैजिलेट फॉर्म।
जब पानी के अंदर ये ट्रोफोजोइट होता है तो जो अमोबॉइड फॉर्म है वो क्या करती है ना, वो ट्रांसफर हो जाती है किसमें, फ्लैजेलेट फॉर्म में ट्रांसफर होती है। पहले वाली जो फॉर्म अभी अमोबॉइड फॉर्म पड़ी वो ट्रांसफर होगी फ्लैजेलेट फॉर्म में, कहां पर, पानी के अंदर। इट इज अ पीयर शेप्ड सेल विद फ्लैजिला, ये पीयर शेप्ड सेल होता है। सूडोपोडिया नहीं है इसके पास, इसके पास क्या है, फ्लैजिला है, उसके पास क्या था, सूडोपोडिया था। ठीक है, दिस फॉर्म इज बिलीव टू बी मोर इन्फेक्शियस, ये फॉर्म बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होती है। फ्लैजिलेट फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अमोबॉइड फॉर्म, जो फ्लैजिलेट फॉर्म है वो अमोबॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, एंड अमोबॉइड फॉर्म फ्लैजिलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, दिस स्टेज कैन बी इनहेल्ड इनटू द नेजल कैविटी, ये जो स्टेज है नेजल कैविटी के जरिए इनहेल्ड की जा सकती है। ठीक है, टिपिकली ड्यूरिंग एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज के दौरान, स्विमिंग और डाइविंग के दौरान ये जा सकती है। जैसे स्विमिंग करो, डाइविंग करो, थोड़ा सा पानी नाक में जाता है ना, तो उस तरीके से। ठीक है, द फ्लैजिलेट फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट इन ह्यूमन टिश्यू, जो फ्लैजिलेट फॉर्म है वो ह्यूमन के टिश्यू में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है इसी वजह से, बट कैन बी प्रेजेंट इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये टिश्यू में तो एग्जिस्ट नहीं करेगी लेकिन सीएसएफ में एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, वंस इनसाइड द नेजल कैविटी, जब ये एक बार नेजल कैविटी में अंदर चली जाए तो फिर इसको सर्वाइवल के लिए ट्रांसफर होना पड़ता है, तब ये फ्लैजिलेट फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ठीक है, सॉरी ट्रांसफर होती है फ्लैजिलेट फॉर्म किसमें, अमोबॉइक फॉर्म में ट्रांसफर होती है इन दी फ्यू आवर्स। ठीक है, देन सिस्ट, जो सिस्ट होती है, देखिए ये जो सिस्ट है थिक स्मूथ डबल लेयर्ड सिस्ट वॉल होती है इसके पास, ये अमोबॉइड फॉर्म से बनती है, वो वाली फॉर्म जिसके पास सूडोपोडिया है जो सबसे पहले पड़ी है, नॉट अ फ्लैजिलेट फॉर्म। ठीक है, अमोबॉइड फॉर्म से कन्वर्ट होती है, स्फेरिकल होती है ये शेप में, डबल सिस्ट वॉल होती है इसके पास, एंड देखिए मेन चीज याद रखने वाली है कि ये रेजिस्ट करती है ड्राइंग एंड अनफेवरेबल कंडीशंस में, ड्राइंग और अनफेवरेबल कंडीशंस में रेजिस्ट करती है, वाटर के अंदर बहुत आराम से रेजिस्ट करती है। सो इसीलिए जो है, जो अमोबॉइड फॉर्म है वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एंड ये क्या है, ये रेस्टिंग स्टेज होती है नेल्गेरिया फुवलेरी की। ठीक है, एंड ये होस्ट टिश्यू में फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, पैथोजेनेसिटी के बारे में मैं बात करूं अगर नेल्गेरिया फुवलेरी की, सो इन्फेक्शंस मोस्ट ऑफन अकर व्हेन वाटर कंटेनिंग नेल्गेरिया फुवलेरी, इन्फेक्शन कब होगा, जब वाटर के अंदर नेल्गेरिया फुवलेरी होगा और वो इनहेल्ड किया गया होगा थ्रू दी नोज, नोज के जरिए कैसे, एस्पिरेशन, कुछ एक्टिविटीज जैसे स्विमिंग किया, डाइविंग किया तो नाक में चला गया पानी, वेयर इट देन एंटर्स द नेजल, जहां पे ये नेजल के अंदर एंटर करे, एंड ऑल्फैक्टरी नर्व टिश्यूज, और ऑल्फैक्टरी नर्व टिश्यू में एंट्री करेगी वहां से, एंड उसके बाद ट्रेवल करेगी ब्रेन तक। ब्रेन तक कैसे जाएगी, एक प्लेट होती है जिसको बोलते हैं सिब्रीफॉर्म प्लेट, उसको क्रॉस करेगी एंड कॉज निल्गेरियासिस, और कॉज करेगी निल्गेरियासिस या फिर प्राइमरी अमेबिक मेनिंजियोएंसेफलाइटिस करती है, जो कि ब्रेन की डिजीज होती है जिससे कि ब्रेन ऑलमोस्ट डैमेज ही हो जाता है, इसीलिए इसको ब्रेन किलिंग अमीबिया के नाम से जानते हैं, ब्रेन किलर अमीबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, निल्गेरिया फुवलेरी को। सो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको नेजल नोज के बारे में बताया है, जिसमें मैंने आपको बताया ऑल्फैक्टरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सो उस अगर नहीं देखा है तो आप एनाटॉमी की प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है, नेजल कैविटी के थ्रू ये जो निल्गेरिया फुवलेरी है वो एंटर करेगा, एंटर करके ऑल्फैक्टरी सिस्टम की जो नर्व्स होती हैं उनको क्रॉस करेगा, सिरिफ्रॉम प्लेट को क्रॉस करके ब्रेन तक जाएगा, एंड वहां जाके निल्गेरियासिस को कॉज करता है, ये इसकी पैथोजेनिसिटी है। अगर कंटैमिनेटेड वाटर स्वॉलो होता है तो वो आपको इन्फेक्शन नहीं कॉज करता है, इनहेलेशन के जरिए ही कॉज करेगा। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में अगर हम बात करें, सो टेक्स 1 to 12 डेज, 1 से 11 दिन, या फिर आप ये बोल सकते हैं मीडियम 5 डेज, मतलब 5 से 11 दिन के अंदर सिम्टम्स शो कर देता है। ठीक है, उसके बाद लाइफ साइकिल देख लो आप, इसकी लाइफ साइकिल में बड़ी अगर आपने अभी ये सिस्ट और ट्रोफोजोइड बताया तो वो दोबारा आप देख लो आप। ठीक है, सो देखिए क्या है, ये अमीबॉइड फॉर्म है। ठीक है, एंड ये फ्लैजिलेट फॉर्म है। सो मैंने आपको क्या बताया, जो अमीबॉइड फॉर्म है ना वही सिस्ट में कन्वर्ट होगी, और सिस्ट से ही अमीबॉइड फॉर्म बन सकता है, अमीबॉइड फॉर्म से सिस्ट बन सकता है, सिस्ट से अमीबॉइड फॉर्म बन सकता है, सिस्ट से फ्लैजिलेट नहीं बनता है। ठीक है, ना ही फ्लैजिलेट से सिस्ट बनता है। ठीक है, सो क्या है, ये ध्यान रखना है कि जो अमीबॉइड फॉर्म है ये आपस में इंटरलिंक है और ये आपस में इंटरलिंक है। ठीक है, सो ये चीज है, एक तो ये ध्यान रखना है। सो क्योंकि सिस्ट हाईली दिक्कत वाली जगहों पे रेजिस्ट कर सकता है, अनफेवरेबल कंडीशंस पे रेजिस्ट कर सकता है,
तो क्या है, जो अमोबॉइड फॉर्म है वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। और जो फ्लैजेलेट फॉर्म है वो अमीबॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो कब होता है, देखिए क्या है, जब इन्फेक्शन, जब हम डाइविंग या स्विमिंग के जरिए वाटर हमारी बॉडी के अंदर इनहेल्ड होता है, ठीक है, तो उसके अंदर नेल्गेरिया फुवलेरी की स्पीसीज हैं। सो उसमें क्या है, अगर फ्लैजेलेट फॉर्म गया तो फ्लैजेलेट फॉर्म जो है वो टिश्यू के अंदर नहीं रह सकता, ठीक है, ये टिश्यू के अंदर नहीं रह सकता, ये और सिर्फ सीएसएफ के अंदर रहेगा। जो अमोबॉइड फॉर्म ये सीएसएफ प्लस टिश्यू दोनों के अंदर रह सकता है ना। सो जो फ्लैजेलेट फॉर्म है उसको कन्वर्ट होना पड़ता है अमोबॉइक फॉर्म में, ताकि वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स के थ्रू जाकर प्लेट को क्रॉस करे और ब्रेन में जाए और वहां पर निल्गैरियोसिस को कॉज करे। इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल चलता है, ठीक है। सिम्टम्स के बारे में बात करें तो देखिए अर्ली सिम्टम्स अलग हैं और लेटर ऑन सिम्टम्स अलग हैं। सो सिम्टम्स में अपीयर सिमिलर टू अर्ली सिम्टम्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, वायरल बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, हेडेक होगा, फीवर होगा, नोजिया, वॉमिटिंग होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट गड़बड़ा जाएगा, कोमा में जा सकता है पेशेंट, ड्रूपिंग आईलाइट्स हो जाती है, विजन देखने का नजरिया बहुत ब्लर हो जाता है, बहुत धुंधला धुंधला दिखता है, एंड लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट का जो सेंस होता है वो टोटली खराब हो जाता है, ठीक है। सो उसके बाद अगर लेटर सिम्टम्स, बाद के जो सिम्टम्स है वो बात करें, सो उसमें क्या होता है, देखिए स्टिफ नेक हो जाती है, अकड़ जाती है नेक, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने लग जाती है, लैक ऑफ अटेंशन खत्म हो जाता है, लॉस ऑफ बैलेंस, पर्सन बैलेंस नहीं बना पाता बॉडी का, सीजर्स की प्रॉब्लम होती है, हेल्यूसिनेशन होने लग जाता है, ठीक है, अपने आप से कुछ ना कुछ सोचना, ये पता नहीं क्या क्या होने लग जाता है। Once symptoms begin to appear, ये जो later on symptoms है एक बार अगर आना शुरू हो गए, the patient usually dies within 2 weeks. पेशेंट ज्यादातर 2 हफ्ते के बीच में ही डाई हो जाते हैं। They can't survive more than 2 weeks. Naegleria furulari is not contagious. ये contagious नहीं है, ये टच करने से नहीं फैलता है। That means ये इन्फेक्शन पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है। सो लैब डायग्नोसिस के बारे में अगर हम बात करें, सो देखिए आप इसके लिए सीएसएफ और टिश्यू ले सकते हैं एज एन सैंपल, जो आप पीसीआर लगा सकते हैं जिसमें पॉलीमर चेज रिएक्शन, जिसमें हम नेल्गेरिया फुवलेरी के ट्रोफोजॉइट्स वगैरह देख सकते हैं, एंड आईएचसी लगा सकते हैं आप, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल, एंड आईआईएफ जो कि है इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस, ठीक है, स्टेन यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कुछ एंटीबॉडीज को यूज करते हैं फॉर अगेंस्ट नेल्गेरिया फुवलेरी, ताकि हम उसके अमीबा को डिटेक्ट कर सकें। और सैंपल लेके, सीएसएफ लेके आप उसका कल्चर करके स्मीयर बना लें, ठीक है, और उसके ऊपर एचएनडी, हेमाटॉक्सिन एंड इओसिन स्टेन कर सकते हैं, पास पेरियोडिक एसिड स्टेन कर सकते हैं, ट्रिकोमोना जिम्सा स्टेन कर सकते हैं, राइट जिम्सा स्टेन कर सकते हैं, लेकिन आप ग्राम स्टेन नहीं करेंगे, क्योंकि हीट फिक्सेशन से ये जो नेल्गेरिया फुवलेरी है इट कैन डिस्ट्रॉय, ये मर सकता है, ठीक है, तो जिम्सा स्टेन नहीं करनी है। बाकी एचएनडी, पास, ट्रिकॉम एंड जिम्सा एंड राइट स्टेन कर सकते हैं। एंड अगर आपको इन वीडियोस का प्रोसीजर, प्रिंसिपल, रिजल्ट एग्जैक्टली देखना है तो आप चैनल पे विजिट करें, हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके रिस्पेक्टिव वीडियोस के बारे में डिटेल स्टडी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद माइक्रोस्कोपिकली देखिए ऐसी पिक्चर दिखती है, दीज आर दी अमीबाज ऑफ नेल्गेरिया फुवलेरी, ठीक है। सो ये था हमारा नेल्गेरिया फुवलेरी। अगर मैं आपको इसके ऊपर क्विक शॉर्ट समरी देख लें आप इसकी, नेल्गेरिया फुवलेरी की 2 स्पीसीज होती हैं, एक होती है फुवलेरी, एक होता है ग्रूबेरी। फुवलेरी पैथोजेनिक है, इसलिए फुवलेरी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से हम इसको जानते हैं। ट्रोफोजॉइट और सिस्ट की मोर्फोलॉजी रहती है, बाइनरी फिजन से ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होता है, ये जो प्रोटोजोआ है, ये प्राइमली बैक्टीरिया पे फीड करता है, इसीलिए इसको फ्री लिविंग अमीबा के नाम से हम जानते हैं, फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बार अगर इनहेलेशन के दौरान बॉडी के अंदर गया तो पैथोजेनिक हो जाता है ह्यूमन के लिए, और नेल्गेरियासिस डिजीज कॉज करता है, जो कि ब्रेन इन्फेक्शन होता है, जिसमें टोटली ब्रेन खराब ही हो जाता है, ठीक है। थर्मोफिलिक होने की वजह से ये वार्म एंड हॉट फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रेजिस्ट करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती है,
पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, हॉट स्प्रिंग, पुअरली मेंटेन स्विमिंग पूल्स के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, ट्रोफोजोइट्स की मोर्फोलॉजी के बारे में बात करें, सो ट्रोफोजोइट में ये दो मोर्फोलॉजी है इसकी, एक होती है एमोबॉइक फॉर्म और एक है फ्लैजिलेट फॉर्म। जो एमोबॉइड फॉर्म है वो टिश्यू सीएसएफ के अंदर पाई जाती है। रेप्लिकेटिंग फॉर्म यही है, यही बाइनरी फिजन से रेप्लिकेट करती है। ठीक है, स्लग शेप होती है इसकी एंड इसके पास सूडोपोडिया होता है फॉर द लोकोमोशन, जिसको हम लोबोपोडिया के नाम से जानते हैं। अगर मैं फ्लैजिलेट फॉर्म के बारे में बात करूं तो ये इसको हम बाइफ्लैजिलेट के नाम से भी जानते हैं। बाइफ्लैजिलेट का मतलब क्या है, दो फ्लैजिला है। ठीक है, वाटर के अंदर ये होता है। ठीक है, फ्लैजिलेट द अमोबॉइड फॉर्म इज ट्रांसफर्ड टू द नॉन रेप्लिकेटिंग फ्लैजिलेट फॉर्म। जो अमोबॉइड फॉर्म है वो वाटर के अंदर नॉन रेप्लिकेटिंग फ्लैजिलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पियर शेप का होता है, फ्लैजिला होता है इसके पास। उसके पास क्या था, सूडोपोडिया था मूवमेंट के लिए, इसके पास फ्लैजिला है, वो भी दो होने की वजह से इसलिए इसको बाइफेलेट के नाम से जानते हैं। मोर इन्फेक्शियस यही है। ठीक है, ये अमोबॉइड में कन्वर्ट हो जाता है और नेजल कैविटी के जरिए स्टेज को इनहेल किया जा सकता है। ठीक है, स्विमिंग और डाइविंग की एक्टिविटीज के दौरान। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग का जो टिश्यू होता है वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, सीएसएफ में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए जब ये एक बार नेजल कैविटी में एंटर करता है तो इसको फ्लैजिलेट फॉर्म को अमोबॉइड फॉर्म मतलब ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट होना पड़ता है कुछ ही घंटों में। सिस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो सिस्ट है वो अमोबॉइड फॉर्म से डेवलप होती है। जो अमोबॉइड फॉर्म पहली वाली है उससे बनती है। ठीक है, डबल लेयर सिस्ट वॉल होती है इसकी। अनफेवरेबल कंडीशन, ड्राइंग एंड अनफेवरेबल कंडीशंस में रेजिस्ट करती है, इसीलिए अमोबॉइड फॉर्म सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है फॉर दी सर्वाइवल रेट। ठीक है, एंड रेस्टिंग स्टेज इसको माना जाता है एंड होस्ट टिश्यू में ये फॉर्म नहीं होती है। पैथोजेनिसिटी के बारे में बात करें अगर मान के चलिए वाटर के अंदर नेगेरिया फुलवेरी का कंटेमिनेशन था, स्विमिंग और डाइविंग के जरिए थोड़ा सा पानी इनहेल हुआ, एस्पिरेट हो गया आपकी नेजल कैविटी में, तो नेजल कैविटी में एंटर करने के बाद ऑल्फैक्टरी नर्व्स टिश्यूज को ये क्रॉस करेगा। उसके बाद सिरिब्री फॉर्म प्लेट को क्रॉस करके हमारे ब्रेन में जाएगा और उसको जाके इम्पैक्ट करेगा और वहां पे कॉज करेगा ब्रेन इन्फेक्शन, जिसको निलगैरियसिस के नाम से जानते हैं। अगर आप इसको स्वॉलो करते हो तो नहीं कुछ होता है। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेन इन्फेक्शन है, स्वॉलो के जरिए ये ब्रेन में नहीं जाएगा, नेजल कैविटी के जरिए ब्रेन में चला जाता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 11 दिन का होता है या फिर 5 से 11 दिन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट मैं आपको ट्रोफोजोइट और सिस्ट में ही बता चुकी हूँ कि जो अमोबॉइड फॉर्म है वो सिस्ट में कन्वर्ट हो सकती है और जो अमोबॉइड फॉर्म है वो फ्लैजिलेट फॉर्म और अमोबॉइड फॉर्म आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं। एक बार अगर ये हम नेजल कैविटी के जरिए चला गया तो ये ऑफ्लेक्टरी नर्व्स को क्रॉस करेगा और ब्रेन में जाएगा और निलगैरियसिस को कॉज करता है। ठीक है, सिम्टम्स के बारे में बात कर ले तो अर्ली सिम्टम्स इसके अलग हैं और लेटर ऑन सिम्टम्स अलग हैं। अर्ली सिम्टम्स में फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, वायरल बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, हेडेक होता है, फीवर होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, मेंटल स्टेट खराब हो जाती है, कोमा में जा सकता है पर्सन, ड्रोपिंग आईलिड्स हो सकती है, विजन खराब हो जाएगा, सेंस ऑफ टेस्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, सेंस ऑफ टेस्ट तो चला ही जाएगा। ठीक है, और लेटर सिम्टम्स जब आते हैं तो उसके तकरीबन 2 हफ्ते में पेशेंट मर जाता है। ठीक है, वो सिम्टम्स क्या है, नेक अकड़ जाती है, कंफ्यूजन होती है, लैक ऑफ अटेंशन होता है, बैलेंस खराब हो जाता है, सीजर्स पड़ते हैं, हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, लैब डायग्नोसिस अगर मैं आपसे बात करूं तो आप सैंपल ले लो सीएसएफ का, टिश्यू का, जिसका आप पीसीआर लगा सकते हो और आप साथ में क्या कर सकते हो, आईएचसी लगा लो, आईएफ लगा लो। रिस्पेक्टिव एंटीबॉडीज यूज की जाती हैं निलगेरिया फुलवेरी अमीबिया के अगेंस्ट में एंड आप इसकी कल्चर लगा के स्मीयर भी बना सकते हो, जिसके ऊपर एचएनडी, पास, ट्रिकॉम, जिम्सा स्टेन कर सकते हो, लेकिन आप ग्राम स्टेन नहीं करोगे क्योंकि हीट फिक्सेशन से ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा अमीबा। माइक्रोस्कोपिकली ये कुछ इस तरीके का दिखता है। सो गाइज, ये था आज का हमारा वीडियो जिसका नाम था निलगेरिया फुलवेरी। इस वीडियो में हमने देखा कि मोर्फोलॉजी क्या है, इसकी लाइफ साइकिल कैसे है, पैथोजेनिसिटी क्या है, सिम्टम्स क्या क्या अपीयर होते हैं और लैब डायग्नोसिस कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। अगर सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर हिट करें सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
फ्रेंड्स, कलीग्स एंड क्लासमेट्स के साथ। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगता है एंड कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, ज़रूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड प्लीज़ टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।